मेरे प्यारे मित्रों, धन्यवाद। मित्रों, क्या मजबूरी थी हमारी जो देखता रह गया। क्या मजबूरी थी हमारी जो देखता रह गया। आंखों के सामने थी बेवफाई पर सत्यता ढूंढता रह गया। आंखों के सामने थी बेवफाई पर सत्यता ढूंढता रह गया। कोई प्रमाण दिखा सकूं उनको, कोई प्रमाण दिखा सकूं उनको, पर मलाल कोरा कागज रह गया। मेरे प्यारे मित्रों, इसी के साथ हम लोग चलेंगे आज अपने संविधान के कंटेंट के पास। जो कंटेंट आज हमारा इस प्रकार है मित्रों संविधान का, कि हम लोग जानते हैं कि केशवानंद भारती बाद में अभी निर्धारित किया गया कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। मित्रों, क्या है? तो केशवानंद भारती के वाद में अभी निर्धारित किया गया कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीश की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ जो हमारा जो एक संविधान से रिलेटेड कंटेंट था उसमें मैंने कंप्लीट किया। मित्रों, अब चलेंगे हम अपने कंप्यूटर साइंस की तरफ, जो आपके लिए बीपीएससी 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, तो ध्यान देंगे। आईबीएम मतलब मित्रों इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एक कंपनी का नाम। मित्रों, आईबीएम इंट्रोड्यूस इज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर पीसी। पीसी का मतलब हो गया मित्र पर्सनल कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इन 1981 and Apple introduced Macintosh mechanism in the 1984 by the introductions of the graphical user interface GUI। GUI का मतलब क्या मित्रों? क्या तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड operating system by the Microsoft and others in place of the computer with only command line interface like Unix or DOS. In the series is the popularity of the personal computer। तो मित्रों देख रहे हैं कि हम लोग जाने कि हाँ ये आईबीएम के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस कमांड को, इंटरफेस को, यूनिक्स और डॉस को, जो बहुत ही पॉपुलर और पर्सनल कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयोगी रहा। मित्रों देखेंगे अराउंड द 1990s द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब WWW further with the introductions of laptops, personal computing was the made portable to the great extent. This was followed by the smartphone। इसी से क्या है मित्रों मिलकर के जब इसका डेवलप हुआ, इसी के साथ साथ क्या डेवलप हुआ, इसके आगे चलकर क्या डेवलप किया, तो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। These devices have leveraged the technological advancement in the processor, miniaturizations, faster memory, high speed data and connectivity mechanism। तो इसके साथ साथ मित्रों क्या हुआ कि आपने देखा कि इस डिवाइस हम क्या क्या फायदा हो गया, तो इसमें क्या हो गया कि प्रोसेसर जो है मिनिएचराइजेशन हो गया, फास्टर मेमोरी का काम होने लगा, हाई स्पीड डाटा का काम होने लगा, कनेक्टिविटी हो गया, मैकेनिज्म इसका काफी डेवलप किया मित्रों। तो द नेक्स्ट वेव ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइसेज इंक्लूड्स द वेयरेबल गैजेट्स सच एज द स्मार्ट वॉच, लेंस, हैंडबैंड्स
and headphones, etc. Further, smart appliance are becoming a part of the Internet of Things, IoT, Internet of Things, Internet of Things, by the leveraging the power of artificial intelligence, AI, artificial intelligence. तो मित्रों यहाँ तक हम लोग जाने थे इवोल्यूशन ऑफ द स्टोरेज एंड द डिस्प्ले के बारे में। तो अभी इसके पहले मित्रों में हम लोग जाने थे कि इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। अब यहाँ पे जानेंगे जो भी कंप्यूटर में जो स्टोरेज यानी डिस्प्ले जो होता है या स्टोरेज जो होता है उसके बारे में। द टेक्नोलॉजी, द इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम द 18th-19th century and changed the human life forever. The associated data storage technology also evolved with the computer evolution. तो क्या हुआ? evolved with the computer evolutions. तो मित्रों आप देखें कि हम लोग कैसे आईबीएम जो है कंप्यूटर, आईबीएम कंपनी जो है कैसे कैसे जो है पर जो है मैकेनिज्म को कैसे कैसे इंट्रोड्यूस किया, कैसे उसने माने कि लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह सबका निर्माण किया, कैसे जीआई के द्वारा उसने बहुत सारे कामों को अंजाम दिया, कैसे उसने कंप्यूटर में बहुत सारे डेवलपमेंट लाया, कमांड लाया, इंटरफेस लाया, लाइक यूनिक्स को, डॉस को इंटीग्रेशन किया। उसके बाद मित्रों कैसे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया। फिर 19 में कैसे उसने डब्ल्यू वगैरह को ग्रोथ किया एंड विथ द इंट्रोड्यूशन ऑफ द लैपटॉप में लाया, पर्सनल कंप्यूटर को मेड पोर्टेबल द ग्रेट इंसेक्शन को लाया। इसी प्रकार मित्रों यह डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ। उसी विकास के क्रम को मैंने धीरे धीरे आपके सामने रखा है। आप मित्रों इसको 1 से 2 बार रीडिंग करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये मित्रों क्या है। इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। धन्यवाद मित्रों।